एवरीवन, वेलकम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सभी बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था भक्ति आंदोलन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पेपर फर्स्ट में भी है और पेपर सेकंड में भी है, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ है। पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में जो टॉपिक का नाम एक ही है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ परिवर्तन के साथ ये टॉपिक चलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, भक्ति आंदोलन पर जो लेख है उसका आज ये दूसरा पार्ट चलेगा यहाँ पे। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का जो उदय जो हुआ था वो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का उदय होता है उसमें यहाँ पहला नंबर पे आलवार है और दूसरे नंबर पे नयनार है। कौन है? नयनार है। इससे पहले हमने देखा था कि प्राचीन काल में जो भक्ति आंदोलन की जो रूपरेखा थी, किस तरह से प्राचीन भारत में वैदिक काल को हमने देखा था कि वेद जो थे वो उनमें भक्ति का जो स्वरूप जो था वो यज्ञ प्रधान स्वरूप होता है। वैष्णव धर्म में भक्ति का जो स्वरूप होता है बच्चों, वो स्वरूप भक्ति परक प्रधान होता है। और शिव धर्म में जो स्वरूप होता है भक्ति परक प्रधान होता है। और जो है वहाँ भगवान श्री कृष्ण और वासुदेव भगवान विष्णु को एक अवतार के रूप में माना जाता है। भगवान विष्णु के जो 12 अवतार हैं उनकी लोग अपने समर्पण भाव और प्रेम से वो उनकी पूजा करते हैं। इस चीज़ को हमने नोट किया था और वो सगुण भक्ति पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। जहाँ यज्ञ प्रधान का स्थान किसने ले लिया था? भक्ति प्रधान मूर्ति पूजा ने ले लिया था। आज भी भारत के कोने कोने के अंदर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है, व्रत किए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। ये हमारी हिंदू संस्कृति और जो परंपरा है उसी का रिजल्ट हमारे सामने है। और उस समय भी हिंदुस्तान दर्शक था, आज भी हिंदुस्तान दर्शक है इन चीज़ों का बच्चों। यहाँ अलावार और यहाँ नयनार। अलावार का मतलब होता है विष्णु और नए से नया कौन है? भगवान शिव जो है वो नयनार है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों 12 जो अवतार होते हैं उनकी एक सगुण रूप से भक्ति की जाती है। भगवान शिव का जो समर्पण प्रेम भावना है, जो भाव है, जो समर्पण है, जो प्रेम है, जो यहाँ पर भगवान शिव के प्रति जो निष्ठा भावना है, जो हिंदुस्तान के अंदर आज प्रत्येक घर के अंदर भगवान शिव का व्रत महिलाएं करती है। और यहाँ भगवान विष्णु जो है वो एक शिव का ही रूप कहलाते हैं। यहाँ पे अलवार और नयनार 2 संतों की हम बात कर रहे हैं। अलवार के अंदर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ये अलवार, अब कौन कौन से अलवार हैं? यहाँ जिन्होंने अवतार लिया था, अवतार के रूप में ये माने जाते हैं। तो पहले नंबर पे आता है इसमें पोई गई पहला अवतार था। सेकेंड नंबर पे पेय आता है और तीसरे नंबर पे नामा लवार आता है। और 4 नंबर पे कौन सा? 4 नंबर पे आता है जो तिरुमली आता है। आडाल नाम भी आता है यहाँ पे, जिसे गोड़ा भी कहा जाता है। गोड़ा नाम दिया है अंडाल को नाम। और मधु दवी है, कुलशेखर है, मधु दवी है। और मधु दवी के बाद में यहाँ निरुमंगा है, पेरिया लवार है, निरुमंगाई है। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो अलवार संत के जो संतों के नाम हमने अभी नोट किए यहाँ पे। यहाँ आप देखिए पोई गई पहला नंबर पे, पेई दूसरे नंबर पे, नामालवार यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तिरुमति 4 नंबर पे, अंडाल जिसको गोड़ा भी कहा जाता है, कुलशेखर है, मधु दवी है, पेरिया लवार है, निरुमंगाई है। ये सब वैष्णव धर्म के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनकी एक सगुण रूप से पूजा की जाती थी, इन पर गीत गाए जाते थे। इनके गीतों को एक जगह संकलन किया गया था जिसको प्रबंध नाम दिया गया था बच्चों। क्या नाम दिया गया था? प्रबंध के नाम से जाना जाता है। ये जहाँ भी संत वगैरह उपदेश देते थे तो उनके जो लैंग्वेज जो होती थी वो संस्कृत नहीं होती थी बच्चों। वो लैंग्वेज कौन सी होती थी? उस लैंग्वेज का नाम होता था
लोग जो वहाँ की जो सामान्य भाषा होती थी उसी सामान्य भाषा में ही वो उपदेश देते थे, ताकि जनता जो है वो जनता इनकी बातों को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। और इनमें जो है भजनों का संग्रह जो है प्रबंध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना है? प्रबंध के नाम से। अगर हम नैनार की बात करें बच्चों, तो नैनार के अंदर केराइशिल एक स्त्री थी जिसका नाम था कैरोइल शिल। और मुख्य जो 3 इसमें संत माने जाते हैं, 3 संतों के अंदर अरुयर था, समंदर था, सुंदर मूर्ति था। और अरुयर था, समंदर था पहला नंबर और दूसरा नंबर, और सुंदर मूर्ति 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन है बच्चों? सुंदर मूर्ति। शिव भगवान की जो संतों में जो फेमस थे वो अरुयर है, अरुयर है बच्चों पहला, समंदर है दूसरा नंबर का, और सुंदर मूर्ति है तीसरे नंबर का। अलवार है और नैनार है। आपको ध्यान रखना है कि अलवार कौन थे? ये भगवान विष्णु की पूजा करते थे। नैनार कौन थे? ये भगवान शिव की पूजा करते थे। और भक्ति परंपरा का जो वास्तव में दक्षिण भारत से जो उदय हुआ था वो उत्तर भारत के चारों दिशाओं में फैल गया था बच्चों। धीरे धीरे उत्तर भारत के कोने कोने में ये भक्ति आंदोलन पहुंच गया था। अब इसके आगे की हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में भक्ति आंदोलन जो था उसका विकास कैसे हुआ था। तो दक्षिण भारत में आपने देखे होंगे कि दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण शैली थी और मंदिरों में जो भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी और भगवान शिव की पूजा की जाती थी, तो उनका हम जो है आकलन किससे करते हैं? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में कौन सी शैली थी? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में क्या बने हुए थे बच्चों? टेम्पल। और ये टेम्पल जो बने हुए थे यही एक प्रतीक कहलाते हैं भक्ति धर्म का प्रसार करने में। तो यहाँ मैंने आपको पहले एक ट्रिक भी बताई थी बच्चों, कि वो ट्रिक क्या बताई थी? जैसे यहाँ बे और यहाँ चारा, या पाचो, ठीक है। और यहाँ ये, अब ये ट्रिक क्या है इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। इसी से हमें जो है मंदिरों का उल्लेख होता है, मंदिरों से हमें भगवान शिव की और भगवान विष्णु की जो लोग सगुण परंपरा से जो लोग उनकी भक्ति करते हैं, उनके भक्ति भाव जो करते हैं, उनमें जो भक्ति का जो प्रभाव उनसे निकल रहा है और जो समर्पण भाव है वो उसी भगवान के अंदर वो अपने आप को डूब रहे हैं भगवान के भीतर ही भीतर हरि नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान शिव का जाप कर रहे हैं, महादेव ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। वो इतने डूब चुके हैं कि उनको भगवान शिव के अलावा कोई विचार नहीं आ रहा है। वो विचार शून्य हो रहे हैं। उनके जीवन में एक नई क्रांति आ रही है, उनके जीवन में एक नया बीज उत्पन्न हो रहा है और वो इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि सारी दुनिया बाह्य जगत से वो बहुत दूर एक परमात्मा के मिलन में वो चले गए हैं। यहाँ बेस है बेसर शैली बच्चों, बेसर शैली। और यहाँ इस देश है कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली। तो यहाँ द्रविड़ शैली के मंदिर जो है वो कहाँ पर है? वो दक्षिण भारत में है। और दक्षिण भारत में अभी मैंने आपको बताया था आलावार संत और नयनार, ये कहाँ पर है? दक्षिण में। और दक्षिण में ही कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली का रूप पहले भी मैंने आपको बताया 1 2 3 4। केरल में मलयालम बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, यहाँ पे तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, और कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। कर्नाटक में क्या बोली जाती है? कन्नड़। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है बच्चों? तेलुगु। और तेलुगु से ही क्या निकला है? तेलंगाना। अब यहाँ अलवार है और यहाँ नयनार है। अलवार और नयनार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का जो उल्लेख होता है वो दक्षिण भारत में, ये दक्षिण शैली अभी मैंने बताई। दक्षिण शैली यानी इन मंदिरों का जो विकास हुआ था ये पास हो जाएगा पल्लव काल में हुआ था। इनका विकास कौन से काल में हुआ था बच्चों? ये पल्लव काल में इनका जन्म होता है। मंदिरों का जन्म पल्लव काल में हुआ था। और चोल से हो जाएगा चोल वंश, और चोल वंश में ये चरमोत्कर्ष बिंदु पर पहुंचा था। ये कौन से? चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। अब पल्लव काल में कौन से मंदिर बने थे?
तो यहाँ देखिए पल्लव काल में जो मंदिर बना था वो महामल्लपुरम का मंदिर बना था, जिसे पल्लव काल का ये पल्लव वंश का मंदिर फेमस बनाया जाता है। चोल वंश के अंदर आपने नाम सुना होगा, राजराज का नाम सुना होगा बच्चों। राजराज प्रथम ने तंजौर के अंदर राज राजेश्वर मंदिर बनवाया था। उसी राज राजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस माना जाता है मंदिर, वो राज राजेश्वर मंदिर है बच्चों। राज राजेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? राज राजेश्वर मंदिर तंजौर में है। इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो इन मंदिरों के विकास होने से जो दक्षिण भारत के अंदर एक भक्ति काल का उदय हुआ था। यहाँ बेसर शैली का मतलब होता है जो उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, दोनों को अगर हम मिला दें तो एक नई शैली का जन्म हो जाता है, वो बेसर शैली कहलाती है। यहाँ पर बेसर शैली जो है वो चालुक्य वंश में इसका जन्म होता है और राष्ट्रकूट वंश में ही अपने चरमोत्कर्ष काल पर पहुंचती है। राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था कृष्णा प्रथम, और इस कृष्णा प्रथम ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था एलोरा में, कैलाशनाथ का मंदिर। और ये कैलाशनाथ यानी भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर इतना फेमस है बच्चों, राष्ट्रकूट शासन के अंदर चरमोत्कर्ष काल पर पहुंच गई थी बेसर शैली। तो यहाँ हमने ये अध्ययन किया है कि दक्षिण भारत में जो किस तरह से भक्ति आंदोलन का ये जो प्रसार हो रहा है, जिससे पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये धर्म जो है पूरे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ये फैल गया है भक्ति आंदोलन में। और भी हमें कई नई नई जानकारियाँ हमें प्राप्त होगी, क्योंकि हमें यहाँ संस्कृति, मध्यकालीन भारत की संस्कृति को यहाँ पर हमें देखना है। हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास से अगर हम चर्चा करेंगे तो दो प्रकार से मध्यकाल के अंदर दो प्रकार से भक्ति की धारा की परंपरा बहती है। पहले आचार्य रूप में बहती है और दूसरी भक्ति के रूप में बहती है। तो आचार्य रूप में रामानुज का नाम आता है, वल्लभाचार्य का नाम आता है, चैतन्य का नाम होता है। और भक्ति की धारा को अगर हम देखें तो मीराबाई का नाम आएगा, कबीर का नाम आएगा, दादू दयाल का नाम आएगा, और नामदेव है, ज्ञानदेव है, गुरु नानक है। लेकिन हमें आचार्य परंपरा में हम देखें तो ये भक्ति के दो रूप हैं बच्चों, और दोनों रूपों का हमें डिटेल से अध्ययन करना है। हमें संस्कृति को जानना है, संस्कृति को समझना है। यही हिंदुस्तान की परंपरा है। आप मेरे विचारों से जरूर बच्चों सहमत होंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। और बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक रहा है उसमें हमने दो चीज़ों को देखा है, अलवार और नयनार देखा है हमने कि अलवार कौन थे, नयनार कौन थे। फिर उसके बाद में हमने दक्षिण भारत में जो भक्ति की परंपरा जो बह रही थी उसको हमने ध्यान किया था। अब अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके लिए इसी टॉपिक को लेकर हाजिर होते हैं, इसके आगे का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।